अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खानदानिया। सर हमने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ने की कोशिश की थी। तो सर आज इसका क्विक रिकैप करेंगे और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो देखते हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद ही देखेंगे। सर अकाउंटिंग सिस्टम। सर अकाउंटिंग सिस्टम दो होते हैं, दो बड़ी टाइप्स अकाउंटिंग सिस्टम की। एक अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम है और एक कैश अकाउंटिंग सिस्टम है। कैश अकाउंटिंग सिस्टम को समझ लेते हैं क्योंकि ये आसान है। कैश अकाउंटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है कैश अकाउंटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें 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 जब बिजनेस में कैश आता है, जब भी बिजनेस में कैश आता है, चाहे आपने कमाया हो या नहीं कमाया हो, चाहे वो आपका पैसा हो या नहीं हो, चाहे वो आपकी मलकियत हो या नहीं हो, बिजनेस में अगर पैसा इन हो गया, इसको कहूंगा कि कैश कमा लिया, मतलब इनकम कमा ली। कैश अकाउंटिंग ये कहती है। कैश अकाउंटिंग क्या कहती है? कैश अकाउंटिंग कहती है कि अगर बिजनेस में पैसा आ गया, तो उस पैसे को आपने कमाया हो या नहीं, सॉरी, आपने वो उस पैसे को कमाया हो या नहीं कमाया हो, आपकी ये इनकम हो गई है, ये आपकी इनकम हो गई है, ये आपकी मलकियत का पैसा हो या नहीं हो, या किसी और की मलकियत का पैसा हो, आपके पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, अगर आपके पास पैसा आ गया तो आपकी ने इनकम कमा ली। यानी कैश अकाउंटिंग कहती है कि अगर आपके पास बिजनेस में पैसा आ गया तो आपने इनकम कमा ली। फिर इसी तरीके से अगर आपने कोई खर्चा पे किया, तो चाहे खर्चा हुआ हो या नहीं हुआ हो, फिर भी खर्चा हो गया। यानी कि सर खर्चा हुआ या नहीं हुआ? अगर आपने पैसे दे दिए, सही है, तो सर खर्चा हो गया, कैश अकाउंटिंग के लिए। यानी कि कैश अकाउंटिंग में पैसा आना इनकम होता है और पैसा जाना खर्चा होता है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। सर अक्रूवल अकाउंटिंग क्या होता है? सर अक्रूवल अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जहां पे आप इनकम जब रिकॉर्ड करते हो, आप वहां पे इनकम जब रिकॉर्ड करते हो जब 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 आप वाकई ही पैसा कमा लेते हो, यहाँ पे पैसा आना और पैसे जाने का कोई ताल्लुक नहीं होता, यहाँ पे पैसे आने और पैसे जाने का कोई ताल्लुक नहीं होता। सर यहाँ पर इनकम जब आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, फिर आपने इनकम कमा ली। अक्रूवल कहता है जब आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, आपने इनकम कमा ली। और जब खर्चा वाकई हो गया, जब आपने किसी चीज के मजे ले लिए, कोई चीज इस्तेमाल कर ली, यूज कर ली, तो वाकई ही खर्चा हो गया। सर एग्जाम्पल से समझ नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे आपने मुझे 1 लाख रुपए एडवांस फीस दे दी, 1 लाख रुपए मुझे एडवांस फीस दे दी। सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, सर मेरे पास कैश आया, अब सोचे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कैश अकाउंटिंग के लिए सोचे, तो मैंने बोलूंगा कि मैंने इनकम कमा ली। ठीक है, मैंने इनकम कमा ली। ठीक है, लेकिन अगर अक्रूवल अकाउंटिंग के लिहाज से सोचेंगे, तो बेटा आपने मुझे 1 लाख रुपए फीस क्यों दी है? आपको पढ़ाने के लिए। और कितने महीने पढ़ाऊंगा? पूरा साल पढ़ाऊंगा, इसलिए तो 1 लाख रुपए दिए। सर पूरा साल जब तक मैं पढ़ा नहीं लेता, ये आपका पैसा है, इस पे आपकी मलकियत है, इस पे आपका राइट है। मेरा पैसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा पैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसमें ये आपका पैसा है और आपने मुझे एक पैसा दे दिया है, तो मेरे पास पैसा जरूर आया, लेकिन ये पैसा मेरा नहीं है, तो ये मेरे लिए जिम्मेदारी है, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, ये मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। इसीलिए इसको कहता हूं मैं अन इनकम। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। इसलिए नीचे लिखा हुआ है कि अन इनकम का कॉन्सेप्ट कैश अकाउंटिंग में नहीं पाया जाता। अन इनकम का कॉन्सेप्ट कैश अकाउंटिंग में नहीं पाया जाता। अन का जो कॉन्सेप्ट है
वो सिर्फ अक्रूवल अकाउंटिंग में पाया जाता है, सिर्फ अक्रूवल अकाउंटिंग में पाया जाता है। सर आगे बताएं। सर आपने मुझसे पूरा साल पढ़ लिया, एक बंदा है मिसाल तौर पर आप ही है वो, और आपने मुझसे एक साल पूरा पढ़ लिया और आपने मुझे पैसे नहीं दिए, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली? क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली? यस सर पूरी कर ली, यस सर पूरी कर ली। अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, चाहे पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, चाहे पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, इसको मैं कहूंगा कि मैंने पैसे कमा लिए, मैंने पैसे कमा लिए, मैंने पैसे कमा लिए। समझ आ रही है? लेकिन किस लिहाज से बोलो, कौन से सिस्टम के लिहाज से बोलो? अक्रूवल सिस्टम के लिहाज से। इसलिए इसको कहता हूँ रिसीवेबल इनकम, कि मुझे पैसे रिसीव करने आपसे। लेकिन कैश अकाउंटिंग के लिहाज से सोचूं तो कैश अकाउंटिंग बोलेगी भाई पैसा ही नहीं आया यार, पैसा ही नहीं आया, पैसा ही नहीं आया। जब पैसा ही नहीं आया तो इनकम कहां से रिकॉर्ड करूं? इनकम कहां से रिकॉर्ड करूं? तो कैश अकाउंटिंग बोलती कोई इनकम नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचिए, क्या मैंने वाकई कमा लिए? हाँ भाई मैंने कमा लिए। तो सर ये वाकई इनकम है ना यार, पैसे मिला या नहीं मिला, मैंने कमा तो लिए ना। कौन सी अकाउंटिंग जेन्युइन लग रही है, कौन सी अकाउंटिंग लॉजिकल लग रही है? सर आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कौन सी अकाउंटिंग? अक्रूवल अकाउंटिंग। क्योंकि सर हराम और हलाल का भी फर्क आएगा यहाँ पर। क्या मतलब? सर अगर मैंने किसी से एडवांस में पैसे ले लिए और उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, तो सर जब मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी तो मेरे तो पैसा हराम हो गया ना वो। समझ आ रही है? बिल्कुल इसी तरीके से अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। सर आपने मुझे एडवांस फीस दे दी 1 लाख रुपए, सर क्या आपने खर्चा कर दिया? कैश अकाउंटिंग बोलेगी पैसा गया, 1 लाख रुपए खर्चा हो गया। अक्रूवल अकाउंटिंग सुनो सुनो, रुको रुको भाई, ये खर्चा नहीं हुआ, ये खर्चे क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें ताकि पूरा साल पढ़ना है, जैसे जैसे तुमने अभी तक पढ़ा तो नहीं है ना, तो ये खर्चा नहीं है, बल्कि क्या है, ये तो प्रीपेड खर्चा है, एक पहले से पे कर दिया खर्चा, ये तो एसेट है। इसलिए एसेट के नीचे लिखा हुआ कैश अकाउंटिंग में कि एसेट कैश अकाउंटिंग में प्रीपेड के नाम से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल लगे, यार आपने पैसे, मैंने पढ़ा दिया मगर आपने पैसे नहीं दिए, तो क्या आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई है? आपके ऊपर जिम्मेदारी है मुझे पैसे देने, देने है ना भाई? आप दो या तो वो बात अलग है, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी है या नहीं है? है सर, जिम्मेदारी है। तो सर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपने पैसे पे नहीं किए, लेकिन आपने खर्चा, आपने मजे, आपने मेरी सर्विस ले ली, अब आपका खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, तो आप इसको रिकॉर्ड कर लो। इसलिए इसको कहते हैं पे बिल। और पे बिल आपको कैश अकाउंटिंग में नजर नहीं आता। चार लफ्ज आपको कैश अकाउंटिंग में नजर नहीं आते, रिसीवेबल, पेएबल, अनन, और क्या कहते हैं, क्या है, प्रीपेड, सॉरी प्रीपेड, नजर नहीं आ रहा था, वो बहुत छोटा है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम आगे। आगे क्या सर? मिक्स अकाउंटिंग। सर मिक्स अकाउंटिंग क्या होती है? सर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी, सर का अप्रूवल और ये पढ़ लिया तो मिक्स अकाउंटिंग भी पढ़ लेते हैं। इसकी वजह से मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया है सब कुछ। मिक्स अकाउंटिंग सिस्टम, a mixed system of accounting is a method, ये एक मेथड है, that combines both cash and accrual system। सर ज्यादातर पाकिस्तान में जो बड़ी कंपनीज हैं या लार्ज कंपनीज हैं या लार्ज पार्टनरशिप्स हैं या लार्ज सोल ट्रेडर भी हैं, वो अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो छोटी दुकान है, मैक्सिमम पाकिस्तान में छोटी दुकान है, जो छोटे दुकानदार है, छोटे कारखाने वाले, वो कैश अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बीच के हैं, जो तक छोटे ना पड़े, वो लोग मिक्स अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। वो क्या फॉलो करते हैं? मिक्स अकाउंटिंग सिस्टम। मिक्स अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसमें कैश और अप्रूवल वो दोनों यूज होती है। वेयर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस एंड अदर ऑन अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस पे भी रिकॉर्ड होती है और अक्रूवल बेसिस पे भी रिकॉर्ड होती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो मिक्स अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है। मिक्स अकाउंटिंग का मतलब है कैश अकाउंटिंग और अक्रूवल अकाउंटिंग को मर्ज करके जो अकाउंटिंग फॉलो की जाती है उसको ये कहेंगे कैश अकाउंटिंग। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई। सर एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पर, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ जाए। तो सर अज्यूम करें, सॉरी सर अज्यूम करें ये कस्टमर, ये आप है, ये कौन है? ये आप है, ठीक है भाई। और डे वन है, डे कौन सा है? डे वन है, सही है।
आप एक समोसे वाले के पास गए, ये समोसे वाले की दुकान है, ये आप ही समझ लो, ठीक है। और ये समोसे वाला, ये कौन है? समोसे वाला, ये सप्लायर है। सप्लायर जो कोई चीज बेचता है उसको कहेंगे सप्लायर, सही। आपने समोसे वाले के पास गए और आपने कहा ये 50 रुपए लो भाई, 50 रुपए दो और मुझे एक समोसे दे दो। और पर समोसे की कीमत कितनी है? 50 रुपए। पर समोसे की कीमत कितनी है? 50 रुपए। पर समोसे की कीमत कितनी है? 50 रुपए। आप गए किसके पास? समोसे वाले के पास, और आपने कहा समोसा दे दो, समोसा दे दो 50 रुपए। और उसने बदले में आपको क्या दे दिया? एक समोसा दे दिया। आपको बदले में क्या दे दिया? एक समोसा दे दिया। इतनी बात समझ आती है? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ क्या सवाल करता हूँ भाई? क्या खर्चा हो गया? क्या खर्चा हो गया आपके लिहाज से? आपके लिहाज से तो जवाब आता है, जवाब आता है, जवाब आता है। क्या जवाब आता है भाई? नहीं 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 नहीं। भाई क्या हो गया ये? सॉरी, क्या आता है जवाब? नहीं नहीं, अभी तक नहीं हुआ। बोल रहा खर्चा अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि क्योंकि अब बता रहा रीजन क्यों नहीं हुआ। अभी तक समोसे से फायदा नहीं उठाया। अभी तक समोसे से फायदा ही नहीं उठाया। जब तक समोसा मेरे पास पड़ा हुआ है, जब तक समोसा मेरे पास पड़ा हुआ है, जब तक मैं उसका वो खर्चा नहीं हुआ, जैसे ही मैं उस समोसे से फायदा उठा सकता हूँ। तो क्या अब मैंने जो 50 रुपए दिए थे उससे मैं दोबारा फायदा उठा सकता हूँ? नहीं उठा सकता। तो अगर आपने जिस बुनियाद पे पैसे दिए अगर उसका फायदा उठा लिया और बाद में दोबारा फायदा नहीं उठा सकते तो ये खर्चा हो गया। क्या लिखा हुआ आगे? आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है क्या? जब तक जब तक समोसा नहीं खा लूंगा, जब तक खर्चा नहीं होगा, जब तक खर्चा नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर आपके पॉइंट से मैंने देखा, एक आपने 50 रुपए दिए, आपके पास से पैसे चले गए, आपके पास से पैसे चले गए, तो कैश अकाउंटिंग के लिहाज से, कैश अकाउंटिंग के लिहाज से तो ये खर्चा हो गया। कैश अकाउंटिंग के लिहाज से खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। लेकिन अक्रूवल अकाउंटिंग कहती है खर्चा नहीं हुआ, खर्चा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यार आपने 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 अभी तक उसको, आपने अभी तक उससे फायदा नहीं उठाया, आपने अभी तक उससे फायदा नहीं उठाया, आपने अभी तक उससे फायदा नहीं उठाया। फायदा कहाँ लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था भाई, फायदा नहीं उठाया। जब तक आप वो समोसे से फायदा नहीं उठा लेते जब तक आप खर्चा नहीं करते। ये डे वन की बात है, सही है। अब सप्लायर के लिहाज से, समोसे वाले के लिहाज से सोचो ये बात। क्या भाई? क्या क्या बेकरी वाले ने कमा लिए? बोले क्या बेकरी वाले ने 50 रुपए कमा लिए हैं? क्या लिखा हुआ नीचे? अच्छा ये आपके लिए रोमन लिखी है ताकि आपको समझ आए, बच्चों को समझ नहीं आती इसलिए लिखा है। तो क्या लिखा हुआ है? हाँ 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 कमा लिए। बोला कहाँ भाई कमा लिए? क्योंकि अब रीजन बता रहा है क्यों कमा लिए। इसने जिसकी वजह से, इसने मतलब आपने, मतलब आप कस्टमर हो, आपने जिसकी वजह से पैसे दिए लिए थे, सॉरी सॉरी सॉरी, इसने का मतलब है सप्लायर, इसने का मतलब है समोसे देने वाला। इसने जिसकी वजह से समोसे पैसे लिए थे उसने वो काम कर लिया है, यानी कि अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। क्या कहना चाह रहा है? कि बेकरी वाले ने पैसे कमा लिए। क्यों कमा लिए? क्योंकि यार इसने जो जिम्मेदारी पूरी करनी थी ना, जिसकी वजह से उसने पैसे लिए थे वो पूरी कर ली है। समझ आ रही है? वो पूरी कर ली है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या हो रहा है। डे टू, सही है, दूसरा दिन आ गया, दूसरा दिन आ गया। दूसरा दिन आया, आप इसके पास गए समोसे वाले के पास, तो समोसे वाले को बोला भाई ये लो 50 रुपए, ये लो 50 रुपए। समझ आ रही है? समोसे वाला क्यों भाई 50 रुपए क्यों दे रहे हो मुझे? समोसा दूं क्या आपको? बोले नहीं नहीं भाई आज समोसा नहीं दो, आज समोसा नहीं दो। अब क्यों नहीं दो? नीचे लिखा हुआ है। पहले आपके लिहाज से बात करते हैं, ये जो क्यूट सा बच्चा खड़ा हुआ है इसके लिहाज से बात करते हैं। सर क्या बात, क्या खर्चा हो गया? इसने 50 रुपए दे दिए ना, कैश अकाउंटिंग बोलेगी हो गया क्योंकि कैश चला गया। अब कह रहा है नहीं नहीं, अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि अब रीजन बता रहा है, अभी तक समोसे से फायदा नहीं उठाया। पहली वाले एग्जाम्पल में समोसा मिल गया था लेकिन खाया नहीं था उसको भी। इस वाले एग्जाम्पल में उसको समोसा ही नहीं मिला। तो जब तक
तक समोसा मिला ही नहीं, जब तक समोसा खाया ही नहीं तो फायदा कैसे उठा सकते समोसे? तो खर्चा नहीं हुआ, अभी तक खर्चा नहीं हुआ। जब तक कब होगा खर्चा? जब तक समोसा नहीं खा लूंगा, जब तक खर्चा नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर आगे, बेकरी वाले के जैसे, क्या बेकरी वाले ने पैसे कमा लिए लास्ट क्लास में, लास्ट वाली एग्जाम में कमा लिए थे। अब इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, अभी तक नहीं कमाए, अभी तक नहीं कमाए। क्योंकि अब रीजन बता रहा है, इसने मतलब समोसे वाले ने जिस वजह से पैसे लिए थे वो काम किया ही नहीं किया, वो काम नहीं किया, यानी कि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उसने अपना समोसा ही नहीं दिया, तो क्या उसने पैसे कमा लिए? नहीं कमाए। अक्रूवल अकाउंटिंग के लिहाज से, लेकिन कैश अकाउंटिंग बोलेगी पैसा आ गया तो आपने कमा लिया। तो अक्रूवल अकाउंटिंग के लिहाज से इसके लिए इनकम, इनकम की बात कर रहा हूँ, अक्रूवल अकाउंटिंग के लिहाज से इनकम नहीं है, लेकिन कैश अकाउंटिंग बोलेगी है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। 2 मिनट है। सर आगे बढ़ते हैं। डे 3, डे 3 में क्या है? डे 3 अब सही है। कस्टमर यानी कि आपने क्या करा? आपने कुछ भी नहीं करा, आप डे 3 में उसके पास गए, उसने बोला भाई आपको मैंने कल पैसे दिए थे एडवांस पे, सही है। लास्ट, अच्छा मैं बताना भूल गई कि इसके लिए अक्रूवल अकाउंटिंग में ये एक अर्न इनकम है, इसने इनकम नहीं कमाई, ये अर्न है। इसके लिए अक्रूवल अकाउंटिंग में, ए फॉर अक्रूवल अकाउंटिंग में इसके लिए खर्चा नहीं हुआ। पहली बात, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर ये एक प्रीपेड खर्चा है, ये एक प्रीपेड खर्चा है। लेकिन कैश अकाउंटिंग के लिए खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, सही है, खर्चा हो गया, सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ सही है, क्योंकि इसने पैसे दे दिए, इसने पैसे दे दिए तो खर्चा हो गया कैश अकाउंटिंग के लिए से, और इसने पैसे ले लिए तो कैश अकाउंटिंग के लिए से तो खर्चा हो गया, ठीक है। लेकिन अक्रूवल अकाउंटिंग के लिए ऐसा खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि अक्रूवल अकाउंटिंग के लिए से इसने ये समोसे के पैसे दिए इसलिए दिए ताकि ये कल समोसा खा सके, ताकि ये कल समोसा खा सके, तो इसको कहेंगे प्रीपेड, इसको कहेंगे प्रीपेड। और इसके बाद जो पैसा आए, पैसा तो आ गया है लेकिन ये एक अर्नड है, ये क्या है? अर्नड। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, डे 3 देखते हैं। डे 3, डे 3 में क्या है? आप इसके पास गए, आप इसके पास गए, बोला भाई कल पैसे दिए थे 50 रुपए, आप लाओ समोसा दे दो। तो आपके लिहाज से, आपके लिहाज से, ये आप है, आपके लिहाज से, आपके लिहाज से मैं अगर बात करूं, आपके लिहाज से अगर मैं बात करूं क्या कि खर्चा हो गया, क्या खर्चा हो गया, क्या खर्चा हो गया, तो अब आप बोलोगे हाँ हाँ हो गया, हाँ हाँ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि समोसा यूज हो गया। अब आपने समोसा खा लिया, सर खा लिया कैसे पता चला मुझे? अभी तक आपने तो बताया नहीं तो समोसा खा लिया। अबे ये देखो, ये देखो, ये नजर आ रही है पिक्चर, इसमें समोसा खाते हुए नजर आ रहे हो। अब आपने समोसा खा लिया तो क्या है? अब खर्चा हो गया, अब खर्चा हो गया क्योंकि आपने यूज कर लिया। समझ आ रही है? आप इससे फायदा दोबारा
नहीं उठा सकते, आप इससे फायदा दोबारा नहीं उठा सकते। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे, क्या बेकरी वाले ने कमा लिए? हाँ हाँ कमा लिए, क्योंकि जिस वजह से पैसे लिए थे वो काम कर दिया, यानी कि अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, यानी कि अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। सर कैश अकाउंटिंग के लिहाज से अगर समराइज करूँ इस वाले कैश अकाउंटिंग के लिहाज से, इसके लिए कोई इनकम नहीं है क्योंकि ना पैसा आया ना पैसा गया, और कैश अकाउंटिंग के लिहाज से इसके लिए कोई खर्चा नहीं है क्योंकि ना कोई पैसा गया ना कुछ पैसा आया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अक्रूवल अकाउंटिंग के लिहाज से इसने पैसा कमा लिया, पैसा कमा लिया, इनकम हो गई, इनकम हो गई। और अक्रूवल अकाउंटिंग के लिहाज से ये खर्चा हो गया क्योंकि इसको अब समोसा खा लिया, समोसा खा लिया, समोसा खा लिया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको मैं समझा पा रहा हूँ। तो जो अन था ना लास्ट क्लास वाला अन वो किस में कन्वर्ट हो गया? अंड में। अब आपने कमा लिया। और जो प्रीपेड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सपेंस में, क्योंकि अब आपको प्रीपेड नहीं रहा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। डे 4, डे 4 में क्या है? क्या हो रहा है यार ये? डे 4 आप कस्टमर और सप्लायर, डे 4 है। ठीक है सर, अब इसके पास आप गए चौथे दिन, किसके पास? चौथा दिन ही है। आपने बोला भाई बात सुनो, मेरे पास हालात खराब है, आज मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बहुत दिल चाह रहा है समोसा खाने का। ऐसा करो, परसों वाली क्लास, दूसरे दिन मैंने आपको सब पहले पैसे दे दिए थे, आप पे भरोसा किया था और आपको मैंने एडवांस में पैसे दे दिए। आज आप मुझ पे भरोसा करो और एक समोसा दे दो, एक समोसा दे दो, मुझे खाना है, भूख लग रही है। समझ आ रही बात? मुझे खाना है, भूख लग रही है। तो आपने बोला ठीक है भाई, आपने बोला ठीक है भाई, मैं आपको समोसा दे देता हूं। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या क्या खर्चा हो गया? क्या खर्चा हो गया? हाँ हाँ हो गया, क्योंकि समोसा यूज हो गया। अब इससे दोबारा फायदा नहीं उठा सकते, चाहे पैसे दिए हो या नहीं। क्या बेकरी वाले ने कमा लिए? हाँ हाँ कमा लिए, क्योंकि इसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, चाहे पैसे मिले हो या नहीं। खर्चा क्यों हो गया? क्योंकि आपने समोसा खा लिया। खर्चा क्यों हो गया? क्योंकि आपने समोसा खा लिया, क्योंकि आपने समोसा खा लिया। सही है। कैश अकाउंटिंग के लिहाज से कोई इनकम नहीं है। सही है, कोई इनकम नहीं है। कैश अकाउंटिंग के लिहाज से कोई खर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना पैसा आया ना पैसा गया। लेकिन अक्रूवल अकाउंटिंग के लिहाज से यहाँ पे खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, और अक्रूवल अकाउंटिंग के लिहाज से यहाँ पे इनकम हो गई। उम्मीद करता हूँ ये चारों चीजें मैं आपको समझा पाया हूँ। सर आज की क्लास नहीं था, रखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।